मैं आपको समझाऊंगा, बोलूँगा तो साउंड नहीं चाहिए, एकदम डन कर दो आवाज़ वहाँ से एक सिस्टम वीडियो कर हेलो यहाँ हेलो यहाँ पर हाथ में है ना, उसको बोलो आवाज़ एकदम कम कर दो, साउंड नहीं चाहिए। आपका जो पूरा संस्कार है पूर्ण वेतनों का अध्ययन किया गया है और जो व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था से आज आपका व्यवहार संस्कार संपन्न होगा और आपके संस्कार में आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी विधियां हम क्यों कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है। तो स्वागत की विधि होती है और स्वागत की विधि में कन्या के घर पे वर आता है और कन्या वर का स्वागत और सम्मान करती है, इसको हम बोलते हैं कोकना विधि और चांदला विधि। तो सबसे पहले तो अनुष्का जी आप इनका स्वागत करेंगी, इनका सम्मान करेंगे, ठीक है। हाँ कंकु के बाद कंकु हम चावल लगा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृत्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अश्वमेधि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अनुष्का जी आपके हाथ में अक्षत दिए हैं, ये अक्षत आप दीजिए, आशीष जी के हाथ में दीजिए। तो हमारा डिसाइड आपको कष्ट दूंगा, शूज जरा नीचे निकालिए आराम से। ये आप इनसे बोलिए ओम विष्टरो विष्टरो विष्टरा प्रति गृहता। आप बोलेंगे ओम विष्टरा प्रति गृणामि। किसी को छोड़ दीजिए। तो शादी के समय वर और वधू एक दूसरे को फूलों के हाथ मिलाते हैं, क्योंकि आपकी विधि वैदिक पद्धति से है, आर्य समाज की पद्धति से है। इस विधि के अंदर जो लोग जुड़े हैं आर्य समाज से और वैदिक वो लोग जानते हैं कि हम लोग शादी के महत्व को समझाने का प्रयास करते हैं। आप जो भी वचन दे रहे हैं, विधियाँ कर रहे हैं, उनका रीज़न क्या है। अनुष्का जी, आशीष जी एक बात ध्यान रखिएगा, अभी जो अरेंजमेंट आपके पिताजी ने किया, आपके पिताजी ने किया, बहुत सुंदर मैं देख रहा हूँ अरेंजमेंट है, काफ़ी लोग आए हैं दूर दूर से समय दे रहे हैं, काफ़ी खर्चा भी आपने किया, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सारा अरेंजमेंट, सारी व्यवस्थाएं, सारा सौंदर्य, इन सब की एक सीमा है। कुछ समय के बाद ये धीरे धीरे कम होती जाएगी, इनकी यादें कितना व्यवस्था की, कितना खर्चा किया, सब कुछ कम हो जाएगा। लेकिन ये सारी जो सुंदर व्यवस्था हो रही है वो किस चीज़ के लिए हो रही है। आप दोनों के जीवन में सुख बढ़े, प्रेम बढ़े, दोनों परिवार प्रेम से रहें, इसके लिए हमने सुंदर व्यवस्थाएं की। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट व्यवस्था है वो है हमारी विधि। इस विधि को अगर आपने समझ लिया, सुन लिया थोड़ी देर में और जीवन में उतार लिया तो आपका जीवन का सुख वैसा बढ़ जाएगा जैसे कोई खिला हुआ फूल कभी मुरझाए नहीं, हमेशा खिलखिलाट रहे। तो जो विधि में अभी आपके हाथों में जो फूलों के हार दिए हैं, इसके पीछे एक रीज़न है। अगर मैं आपसे सवाल करूं, आशीष जी बताइए हार क्यों बनाए जाते हैं, तो आप मुझे क्या उत्तर देंगे। स्वागत के लिए। और फूल में ऐसा क्या है जो हमको अच्छा लगता है। इसकी खुशबू है। और क्या है बहन आप बताइए। ताजगी है उसकी, और एक चीज़ और है उसकी कोमलता। जब तक फूल खिला हुआ रहता है आशीष जी, उसमें कोमलता रहती है, उसका रंग रहता है, उसकी खुशबू रहती है, तब तक वो हार हमको अच्छा लगता है। जब फूल में से उसकी कोमलता, अब जिसकी कोमलता, रंग, रूप, सौंदर्य चला जाता है तो फूल में कुछ भी नहीं बचता। उसी प्रकार से गृह जीवन के अंदर पति और पत्नी एक दूसरे को वचन दे रहे हैं कि आज से हम दोनों का जीवन कैसा रहेगा माजी, फूलों के समान हमेशा खिलता हुआ रहेगा, मुस्कुराहट रहेगी। जैसे फूल मुस्कुरा रहे हैं, हमको हंसने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, आप भी मुस्कुराइए। जैसे किसी रंग लिए हुए हैं, खुशबू लिए हुए हैं, सौंदर्य लिए हुए हैं, वैसे आप दोनों का जीवन फूलों की भांति खिलता हुआ आप भाग रहेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृत्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अश्वेभिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।
परिचय बैठ जाइए। हाँ जी। लीजिए और इसे बोलिए ओम आचमनियम 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 प्रतिहि गृहताम। आप बोलेंगे ओम आचमनियम प्रतिहि प्रणामी। जल पी लीजिए, चम्मच और दीजिए। ओम नम्रता प्रधानमसी स्वाहा। जल पी लीजिए। ओम सत्यम विषामणि श्रीशैतम स्वाहा। कोई बात नहीं। अब इनके लेफ्ट हैंड में बाएं हाथ में थोड़ा जल्दी शिका जी बोलिए इनसे ओम अर्घो अर्घो अर्घा प्रति गृहताम। बस जल है हाथ में, हाथ लगाइए, दूसरा हाथ लगाइए। बोलिए ओम अर्घो अर्घो अर्घा प्रति गृणामी। ऐसे लीजिए बाबू। पूरा लीजिए। इसे बोलिए ओम मधुपर्को। पहले बोलिए ओम मधुपर्को मधुपर्को मधुपर्कः प्रतिहि गृहताम। आप बोलिए ओम मधुपर्कः प्रतिहि गृह्णामि। देखिए ये स्वागत की विधि हो रही है और स्वागत की विधि में अभी शिका जी ने आशीष जी का स्वागत किया है। इनको हार पहनाया, टीका लगाया, बैठने को चावल दिए, आसन को जल पिलाया और हाथ पैर साफ करने को जल दिया गया। अब विवाह संस्कार की यात्रा आगे बढ़ रही है। अब इस संस्कार के अंदर कुछ खाने को देना है, तो कन्या की तरफ से कन्या के माता पिता ने वर के स्वागत के लिए एक सुंदर सी व्यवस्था की है। इसका नाम है मधुपर्क। मधुपर्क के द्वारा कन्या वर से कुछ वचन ले रही है। इसमें डाले गए 3 पदार्थ दही, शहद और घी, 3 वचनों के प्रतिबद्धता है। अर्थात आज के दिन शिका जी आशीष से 3 वचन ले रहे हैं। अगर 3 वचनों पर हमारे आशीष जी दृढ़ है, दृढ़ निश्चय है, तब तो विवाह संस्कार की सफलता है। नहीं तो हम विचार करते हैं। तो 3 वचन जो आप इनसे ले रहे हैं, वो वचन मैं आपको पहले बताऊं या पहले आप खाना पसंद करेंगे? कुछ भी, शायद पहले जान लेना अच्छा रहेगा। पहला वचन है, इसमें डाला गया दही। दही का रंग सफ़ेद होता है। आशीष जी जैसे दही का रंग सफ़ेद और साफ होता है, वैसे ही शिका जी आज चाहती है कि आपका मन मेरे प्रति दही के जैसा साफ और स्वच्छ हो। आपके अंतःकरण में कोई बात मेरे से छिपी ना रहे, ऐसा मैं आपसे प्रॉमिस चाहती हूँ। पहला वचन हो गया। दूसरा वचन है, इसमें डाला गया है घी। घी सर्दी में जम जाता है और गर्मी में जो गृहस्थ अपने जीवन को सर्दी और गर्मी के समान सुखों में और दुखों में मैनेज कर लेते हैं। आशीष जी, जमे हुए घी में या पिघले हुए घी के भाव में कोई अंतर आता है? रेट में सेम रेट रहता है ना। उसी प्रकार से जो गृहस्थी सुख में और दुखों में मैनेज कर लेते हैं, उनके प्रेम में कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा मैनेज करना है। कभी आपको उनकी समस्या को मैनेज करना है, आपको उनकी समस्या को मैनेज करना है। आशीष जी को भी प्यार मिला है। नहीं, अगर संकोच किया मांगने में तो उठा भी सकते हैं हाथ में। बोलिए ओम मित्रस्य त्वा चक्षुषा चक्षुषा प्रतीक्षे। 3 बार खाना है आपको चम्मच से। आप हाथ जोड़ लीजिए। ओम मधुनो मगव्यम तेन
मन्याद्यम तेना सानी। 3 बार खा लीजिए। हो गया, नीचे रख दीजिए पार्ट के साथ साइड में। हस्तम प्रक्षालय, हाथ धुलाइए, जल छोड़ दीजिए नीचे, रुमाल से हाथ पोंछिए, छोड़ दीजिए, रुमाल से हाथ ले लीजिए बाबू। और कन्यादान, गौदान में प्राचीन समय में कन्या के माता पिता गाय दिया करते थे, उन्हीं परंपराओं को हम वहन कर रहे हैं। गौदान में कुछ भेंट और कन्यादान में आपका हाथ अर्थात ऋषिका का हाथ आशीष के हाथों में ऋषिका के माता पिता रखवाएंगे। तो ये गौदान के लिए आप हाथों में पुष्प ले लें बाबूजी। हाँ, गाय लाए हैं क्या? ओके। और आप कन्या के माता पिता कन्या से और आशीष जी से बोलिए, ओम गौ, बोलते रहिए, गौ गौ प्रति गृहताम। हाँ जी, आप बोलेंगे ओम गौ 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 प्रति गृह्णामि। हाँ जी, हाथ अंजलि बना लें, आप दोनों लोग अपनी अंजलि बना लें। हाँ जी, रखवाइए इनके हाथों में, टीका कर दीजिए, गाय को टीका कर दीजिए। मैं करता हूँ, चलिए ये लीजिए, रखवाइए इनके हाथों में। अपने हाथ लगा दीजिए, फूल छोड़ दीजिए बाबूजी। हाँ, ओम गौ 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 प्रतिगृह्यताम। बोलिए आशीष जी, बोलिए ओम गौ प्रति गृह्णामि। इनका ये गौ जो है उनके हाथ में रखवा दीजिए, समर्पित कर दीजिए। ये गौ अपने पिताजी के हाथों में समर्पित कर दीजिए। अब ये पुष्प लीजिए और कन्यादान की विधि संपन्न करवाइए। हाथों में फूल रखिए और अपने हाथ कन्या के हाथों से लगाइए। और कन्यादान शब्द जो है वो कन्यादान नहीं है, कन्या आदान है। आशीष जी, जिससे हम बोलते हैं आदान और प्रदान, लेना और देना। आज हम किसी के गृह लक्ष्मी को, घर की लक्ष्मी को, लड़की को लेके आ रहे हैं, कल को हम अपनी भी घर की लक्ष्मी को किसी को देते हैं। इससे हमारा समाज चलता है। तो ये आदान प्रदान का जो सिलसिला है वो दोनों परिवारों में चलता है। तो कन्यादान की विधि आप लोग करवाएंगे। कुछ संकल्प का पाठ आप लोग मेरे साथ में बोलेंगे। ओम तत्सत् श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्थ शीर्षे द्वारा कल्पे वैश्वा मन्वंतरे अष्टा विशतमे कलियुगे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्य वर्तांतर्गते देशांतर्गते महाराष्ट्रे महाप्रांते मुम्मापुरनगरे अस्मिन् पवित्रे स्थले समुद्रे तटे कांदीवली नामने उपनगरस्य पश्चिम दिशायाम अंतर्गते स्थित बालाजी बैंक्वेट हॉल नामने स्थाने प्रांगणे प्रथम मालायाम स्थित अस्मिन् पवित्रे स्थले अद्य मासानां मासे श्रेष्ठ उत्तमे मासे शुभ दिने अद्य शनिवासरे अद्य मध्याह्न काल समये विवाह संस्कार करणाया